हेलो फ्रेंड्स, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे A2 सीरीज। A2 सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला वीडियो हम बनाएंगे प्रेटेरिटुम पर। प्रेटेरिटुम क्या होता है वो मैं भी आगे समझाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम का मतलब क्या होता है? प्रेटेरिटुम प्रेटेरिटुम का मतलब होता है पास्ट टेंस। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो जैसे कि हमारा होता है ना सिंपल पास या सिंपल इंडेफिनिट इंडेफिनिट, तो वो होता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का हम पहला वाला वीडियो का मतलब प्रेटेरिटुम उसको जर्मन में कहते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे कि हमने प्रेजेंट में की थी जाइन एंड हाबन, राइट। जाइन का मतलब होता है टू बी। जैसे अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इज एम आर। हाबन का मतलब होता है टू हैव। तो हमने प्रेजेंट में हमने कॉन्जुगेशन की थी जाइन की। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ आई एम अ टीचर, तो मैं इश बिन यूज करती थी। तो अब मैं वॉज की बात कर रही हूँ कि मैं ये थी, तो अब हम इसका प्रेटेरिटुम करेंगे। तो जाइन का जो पास्ट टेंस होता है वो होता है वारन। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो वॉज या वर। तो कॉन्जुगेशन क्या होगी? इश, डू, एस जी एस, पहले मैं ये लिख लेती हूँ, वियर, जी, जी एंड ईयर। अच्छा, रूल नंबर 1 पास्ट टेंस का ये होता है इश और एस जी एस सेम होता है। रूल नंबर 1 क्या होता है? इश और एस जी एस आ सेम, मतलब इनकी कॉन्जुगेशन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो जाइन का मतलब हमारा टू बी होता है, और इसका जो पास्ट टेंस हो गया वारन, जिसका मतलब वॉज और वर होता है। तो आज हम ये करने वाले हैं। तो कॉन्जुगेशन क्या होगी? कॉन्जुगेशन हमारी होगी इश वार डू। इश वार हो गया, मतलब इश का कॉन्जुग, इसमें वार नहीं आएगा, ई एंडिंग नहीं आएगा जैसे प्रेजेंट में आएगा, नहीं, इश वार। अब डू में क्या करो, इसी में एस टी लगा दो, डू वास्ट, ए एस जी एस वार, इश और एस जी एस, वी एस जी जी वारन, सेम, एंड ईयर वार्ड। तो इश वार डू वास एज एस वार बी एस जी वार एंड ईयर वार्ड, ये हमारा हो गया। यानी कि आई वॉज, यू वर, ये जो हमारा होता था ना आई ही शीट के साथ जो वॉज और वर आता था, तो वो ये वही है। तो इश वार डू वास्ट एस जी एस वार बी एस जी वार एंड ईयर वार्ड। तो कॉन्जुगेशन कैसे याद करनी है? इसकी कॉन्जुगेशन होती है यही, इश वार उठाया, देन इसमें एस टी लगा दिया, फिर इश और एजीएस सेम होता है, मैंने आपको अभी यहां पर बताया। तो इश और एजीएस सेम है। देन वीयर जी वारन एक्चुअल फॉर्म, एंड ईयर रूट उठाओ टी लगाओ वाट। ठीक है। तो ये हमारी इसकी कॉन्जुगेशन हो गई। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मैं, या जैसे ये पेन ब्लू कलर का है, देयर कूली इज ब्लाउ। अब मुझे बोलना है ये कूली ब्लू कलर का था, मतलब ये पेन ब्लू कलर का था। तो देयर कूली वार ब्लाउ। तो ये हो गया आपका इज, दिस वन इज, दिस वन इज एंड दिस वन इज वॉज। तो ये कूली थी, ये हम थी की बात कर रहे हैं, ये है की बात हो रही है। यहाँ प्रेजेंट, और इसी सेंटेंस को पास करना है तो वारन की कॉन्जुगेशन लगा दो, राइट। देयर कूली, कूली का मतलब होता है पेन, द पेन वॉज ब्लू, इसका मतलब ये है, राइट। अब हम चलते हैं हावन की कॉन्जुगेशन। अब हमारा हावन होता है, हावन का जो पास्ट होता है वो होता है हाटन। हावन का मतलब होता है टू हैव, और इसका मतलब होता है हैड। ठीक है।
यानी कि था, ये है मतलब मेरे पास है और ये मेरे पास था। तो हावन की कॉन्जुगेशन हमें ऑलरेडी पता है, हम हाटन की करेंगे। मैं इसमें प्रेजेंट में भी कर देती हूँ। इश हाबा होता है, दू हास्ट होता है, एयर जी एस हार्ट, वियर जी जी हाबन एंड ईयर हाब। तो इश हाबर दू हास्ट मतलब HAST, इसमें हास्ट नहीं होता, बी नहीं लगता, हास्ट, यू हैव टू लर्न इट। ASGS हार्ट, इसमें भी बी नहीं लगता, BSGG हाबन एंड ईयर हाब। हार्टन में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, इश और एजीएस सेम होगा, पास्ट टेंस में इश और एजीएस सेम होता है। तो इश हार्ट, दू हार्ट टेस्ट, हार्ट, हार्टन, हार्टेड। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि मैंने तो अभी आपको बताया, चलो ये इश हार्टा हो गया, समझ में आया। डू हार्ट टेस्ट क्यों हुआ, मतलब EST क्यों आया, जस्ट ST क्यों नहीं आया, क्योंकि रूट तो ये है। तो EST क्यों आया, मैंने आपको बताया पहले की वीडियोस अगर आपने देखी होगी A1 की, तो उसमें ये था कि अगर हमारा लास्ट थर्ड लेटर T होता है, T या D होता है, तो EB कैरी होता है। क्योंकि मान लो अगर हम ये ऐसे करते, हार्ट लगाते और ST लगाते, तो कोई साउंड नहीं बनता ना, वो इतने सारे कॉन्सोनेंट आ गए बीच में, हमें साउंड के लिए एक वॉवल चाहिए, हार्ट टेस्ट, राइट। तो इश हार्ट, दू हार्ट टेस्ट, ASGS हार्ट, VSGG हार्टन एंड ईयर हार्टेड। समझ में आया, क्योंकि ये हमारा लास्ट थर्ड लेटर T है, तो हमारा जब कॉन्जुगेशन क्या हो जाती है, EST आ जाती है दू में, और ये इधर भी ET, राइट। तो इश हार्ट, दू हार्टेस, ASGS हार्ट, VSGG हार्टन। राइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी कॉन्जुगेशन क्या है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। राइट, इश हार्ट, दू हार्टेस, ASGS हार्ट, VSGG हार्टन, ईयर हार्टेड। तो ये इसका पास्ट टेंस हो गया। तो अगर मुझे सेंटेंस बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे पास एक कार है, मैं ये बोलना चाहती हूँ, इश हाब। मेरे को बोलना है, अब चलिए अब मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास एक कार है, तो मैं कैसे दूंगी, इश हाब आइन आउटो। और मुझे बोलना है, अब मुझे ये चीज पास्ट में बनानी है, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो मैं बोलूंगी इश हाटा आइन आउटो, मेरे पास एक गाड़ी थी। तो इश हाबा आइन आउटो मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, और इश हाटा आइन आउटो मेरे पास एक गाड़ी थी। तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया और ये पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, इश हाबा आइन आउटो मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव है, और मेरे पास गाड़ी थी, आई हैड। राइट, तो ये प्रेजेंट हो गया और ये पास्ट हो गया। तो ये आज जो हमने किया है, ये हेल्पिंग वर्ब का पास्ट टेंस किया है, ये नॉर्मल वर्ब का नहीं किया है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी होती है, जाइन एंड हाबन। तो इसका पास्ट क्या हो गया, जाइन और हाबन का पास्ट क्या हुआ, जाइन का पास्ट हो जाता है वारन एंड हाबन का हो जाता है हार्टमन। तो आज हमने इन दोनों की कॉन्जुगेशन की है। और प्रेटाइरी 2 में मैंने रूल नंबर 1 क्या बताया, इश और एजीएस सेम होता है। तो इश की कॉन्जुगेशन जो है वही एजीएस की होगी। इश में ही फिर दू में क्या करना है, एस टी लगा देना, वियर जीजी में एक्चुअल फॉर्म, ईयर में टी लगाया। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।